हेलो स्टूडेंट्स। तो आज देखेंगे हम लोग आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपको पिछले दिन डिस्कस किया गया था स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में हम लोग दो तरह के आइसोमेरिज्म का स्टडी करते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म का मतलब होता है compounds differ in the spatial arrangement of the ligands. It means ligand का स्पेस में सेंट्रल मेटल एटम के अराउंड जब डिफरेंस क्रिएट होता है तो उससे जो आइसोमेरिज्म प्रोड्यूस होते हैं उस आइसोमेरिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म का फर्स्ट टाइप है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, सेकंड टाइप है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म का ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आइसोमेरिज्म arise due to difference in geometry of complex called as geometrical आइसोमेरिज्म। जैसे देखिए आपको सेंट्रल मेटल एम के राउंड जो लिगेंड अटैच्ड है, इसमें दो लिगेंड ए हैं और दो लिगेंड बी अटैच्ड है। इस तरह के कॉम्प्लेक्स को हम लोग MA2B2 टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। और ये कॉम्प्लेक्स स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में है, तो इसको हम लोग स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। अब इस स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में एम के अराउंड दो ए का अरेंजमेंट ऐसे भी हो सकता है, दो बी का अरेंजमेंट इस तरह से भी हो सकता है। अब यहां देखिए दो एम ए बॉन्ड के बीच का एंगल 90 डिग्री है, जबकि यहां पर दो एम ए बॉन्ड के बीच का एंगल 180 डिग्री है। तो आपको जहां पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है उस फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, इस फॉर्म को बोलते हैं हम लोग सिस फॉर्म। और जहां 180 डिग्री का एंगल बनाता है दो सेम बॉन्ड, इस फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्म। तो ये दो फॉर्म सिस फॉर्म और ट्रांसफॉर्म कहलाते हैं स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में। MA2B2 टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स जब भी होगा तो एक फॉर्म सिस होगा, दूसरा फॉर्म क्या होगा, उसका ट्रांसफॉर्म होगा। वहीं पे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में इसमें आपको MA4B2 टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स जो होते हैं ये सिस और ट्रांसफॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। एम के साथ में 4A जुड़ा है, एम के साथ में 4A जुड़ा है एंड 2B जुड़ा हुआ है। इस दोनों B के बीच का एंगल देखिए, ये 90 डिग्री एंगल है। वहीं पर जब आप दूसरा फॉर्म इसका बनाएंगे तो इस M के अराउंड सभी कॉर्नर पर ये है और दो B जो हैं ये 180 डिग्री एंगल पर प्रेजेंट है। ये प्लेन के बिलो है और ये जो है वो प्लेन के एबव है, ये बॉन्ड। तो यहाँ पर दो बॉन्ड जो हैं, दो सेम बॉन्ड जो हैं 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो यही डिसाइड करता है इसके सिस या ट्रांसफॉर्म को। यहाँ पर 180 डिग्री का एंगल फॉर्मेशन हो रहा है। हम लोग इस तरह के आइसोमर को क्या बोलते हैं, ट्रांस, जबकि इसे क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज सिस। एक कॉम्प्लेक्स है जिसमें आपको MAA
टू टाइप, MAA2 एंड B2 टाइप। इसमें AA का मतलब है डाइडेंटेट लिगेंड, डाइडेंटेट लिगेंड लाइक ऑक्जेलेटो, लाइक इथिलीन डायमीन, ये सभी जुड़ा होगा, तो इसको हम लोग डाइडेंटेट लिगेंड बोलते हैं। अब इसमें सेंट्रल मेटल M के अराउंड 2A जुड़ा हुआ है, AA2, AA2। इस तरह से हम लोग इसको दिखाएंगे, सिस फॉर्म में बनाना होगा तो AA के साथ में इधर भी बॉन्डिंग है और इधर भी बॉन्डिंग है। उसी तरह से यहाँ पर देखिए आपको दूसरा जो AA टाइप लिगेंड है वो यहाँ भी अटैच्ड है, यहाँ भी अटैच्ड है, और दो B जो जुड़े हुए हैं, मोनोडेंटेट लिगेंड B हैं यहाँ। ये दोनों B एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल पर हैं। हम लोग इसको क्या बोलेंगे? सिस। वहीं पर इस M के अराउंड जब यहाँ पर डाइडेंटेट लिगेंड इस स्क्वायर प्लेन में चले आते हैं, दोनों डाइडेंटेट लिगेंड इस तरह से स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स लाइक ये बनाया है, दो डाइडेंटेट लिगेंड। अब लेकिन यहाँ जो एक्सियल बॉन्ड जो है, प्लेन के अबव और प्लेन के बिलो जो बॉन्ड है, जिसको एक्सियल बॉन्ड हम लोग बोलते हैं, ये दोनों B के साथ में जो बॉन्डिंग है, ये कितना एंगल बना रहा है? दैट इज 180 डिग्री। तो हम लोग इस तरह के फॉर्म को क्या बोलते हैं? दैट टाइप इज कॉल्ड एज ट्रांस। इसको बोलते हैं सिस। जब सेम बॉन्ड के बीच में 90 डिग्री का एंगल बने तो इसको क्या बोलते हैं? सिस। और सेम बॉन्ड के बीच में जब 180 डिग्री का एंगल बन जाए तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज ट्रांस। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का दूसरा टाइप हो गया जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में हम लोग देख रहे हैं। एक तीसरा टाइप होगा कॉम्प्लेक्स का ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में, MA3B3 टाइप। MA3B3 टाइप ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो होता है, इसमें M के अराउंड दो फेस में, दो अपोजिट फेस में A और B अटैच्ड रहते हैं। देखिए एक फेस जो यहाँ पर बन रहा है इस ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, इसमें आपको एक फेस जो यहाँ पर बन रहा है, ये जो फेस है, दिस फेस, ये एक फेस तैयार हुआ। दूसरा फेस आपको ये है, तो ये दोनों अपोजिट फेस तैयार हो रहा है और इसमें एक तरफ A जुड़े हुए हैं, दूसरी तरफ B जुड़े हुए हैं। तो आप इस तरह के आइसोमर को क्या बोलते हैं? फेसियल आइसोमर। और इसको FAC से रिप्रेजेंट करते हैं, FAC। वहीं पर इसी का दूसरा फॉर्म बन सकता है जब आपको M के अराउंड 3 कॉर्नर पर, स्क्वायर प्लेन के तीनों कॉर्नर पर कंटिन्यू 3A जुड़ा हुआ है और बाकी के जो पोजीशन बच गए उस पर क्या जुड़ेगा? दैट इज B। तो 3A कंटिन्यू जुड़ा हुआ है और बाकी पोजीशन पर B। इसमें मेरिडियन के चारों ओर आप देख रहे हैं 3A कंटिन्यू यहाँ पर दिख रहा है। हम लोग इसको बोलते हैं मेरिडियोनल, इसको MER से रिप्रेजेंट करते हैं। जबकि फेसियल को दो अपोजिट फेस में 3-3 लिगेंड है अपोजिट साइड, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं? फेसियल। और 3 लिगेंड जो A का है या 3B का भी हो सकता है, बट यहाँ पर हमने A को दिखाया है। ये कंटिन्यू 3 कॉर्नर पर है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज मेरिडियोनल। इसको मेरिडियोनल फॉर्म बोलते हैं। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के इतने टाइप होते हैं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के टॉपिक को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। अभी हमने इसमें क्लियर किया ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग जाएंगे, दैट इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म।